मार्च 2000 से लेके मार्च 2002 तक के बीच में जितनी भी ज्वाइनिंग जो एफजेदार या डेली वेजर्स हैं उन सबको पक्के करने की नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है, हाउस से पास हो चुका है और जोन में चले गए हैं। तो उनकी अब फाइलें बननी शुरू हो गई हैं, उनकी सीनियरिटी की लिस्ट हमारे पास आ गई है। ऐसे कम से कम 3,500 कर्मचारी हैं जो आने वाले समय में पक्के एलिजिबल हैं और पक्के करेंगे। एक ये है। दूसरा जो करना मूलक क्या होता है कि जो कर्मचारी हमारे यहाँ काम कर रहा है और काम के बीच में उसकी डेथ होती है तो कंपलसरी 100% उसके परिवार के किसी आश्रित को, अगर बच्चा 35 साल तक का है तो चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, जो आश्रित है वो या उसकी पत्नी, उसमें हमने एज लिमिट नहीं ली है, रिटायरमेंट से पहले होनी चाहिए। पक्के होने की जो सिलसिला है वो तो जब होगा जब आपके पास फाइल आएगी, आप तो तभी कार्रवाई करेंगे, पर निचले स्तर से वो फाइल आप तक नहीं आ रही है। इस कड़ी के बीच में थोड़ा गड़बड़ घोटाला चल रहा है सर, उसे कैसे देख रहे हैं? क्योंकि मेरे पास मैसेज है, फ़ोन भी आए कि सर हमारी तो फाइल ही नहीं कंप्लीट हो रही, कभी कह देते हैं ये ऊपर जाने ही नहीं दे रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या करेंगे कि वो लोग क्या करें, कैसे आप तक पहुँचें? देखिए, मैं पूरी ट्रांसपेरेंसी में विश्वास करता हूँ और जो कमी है डिपार्टमेंट की जब तक वो उजागर नहीं होगी तब तक उसमें सुधार नहीं होगा। तो हमने उस कमी को उजागर करने के लिए जो है वो लगातार पिछले 2-2.5 महीने से हम लोग प्रयास कर रहे हैं और हमने इस कमी को उजागर किया है। और मैंने बताया 19 नवंबर का जो लेटर हमने सभी डीसीज और जोन्स के अंदर भेजा है उसमें बिल्कुल हमने बताया कि जैसे मैं आपको कहूँगा साउथ जोन का है, उसमें 156 लोग पक्के होने थे सीनियरिटी लिस्ट के हिसाब से, लेकिन 118 हुए। तो जो 38 है उसकी हमने लिस्ट मांगी है और हमने रीज़न मांगा है कि 38 क्यों नहीं अब तक इनकी फाइलें आई, या तो रीज़न दो आप या फाइलें भेजो। ऐसे ही वहाँ करना मूलक में 225 लोग पक्के होने थे, 115 हुए, तो 110 क्यों नहीं हुए, इसकी हमने उनसे रीजनिंग मांगी और फाइल मांगी है। तो हम पूरी ट्रांसपेरेंसी से बात कर रहे हैं, मीडिया में भी बता रहे हैं, अफसरों को भी लेटर द्वारा बता रहे हैं कि जो काम कारपेट के नीचे छुपे होते हैं उनको सामने लेकर आ रहे हैं। जो श्रमिक भाई अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जो कि सही टाइम पे आपको सही न्यूज़ जो है मिलता रहेगा। कर्मचारियों का हित सर्वोपरि है और दिल्ली की जनता का हित सर्वोपरि है। ना तो पैसे का नुकसान होने देंगे और ना जो लोग काम नहीं करते उनसे काम करवाएंगे। जो पढ़े लिखे नहीं होते कर्मचारी, उनको पता नहीं होता, उनको सही से गाइडेंस नहीं मिलती, उनके जो ऊपर अफसर हैं वो उन्हें सही से सलाह नहीं देते या फिर झोल में लटका देते हैं। उन्हें ये भी नहीं पता है कि आप कहाँ बैठते हैं, मुझे मिलना किससे, क्योंकि मैं रूबरू हो रहा हूँ तब मुझे ये पता चल रहा है कि मामला सर बड़ा विकराल है। जानकारी के अभाव में वो अपनी गाड़ी कमाई कहीं ना कहीं खो रहे हैं। देखिए, जो इतनी सारी यूनियंस हैं उन यूनियंस का काम क्या है? उन यूनियंस, अगर वो यूनियन अच्छा काम करना चाहती है तो कर्मचारियों को गाइड करना, उनकी सपोर्ट करना। अब मैं देखता हूँ कि वो ये काम कम और कर्मचारियों को भड़काने का काम को यूनियन ज़्यादा करती है। अब छोटी छोटी चीज़ें मैं कोई नहीं लूँगा तो उसमें क्या है कि किसी यूनियन को बुरा लगेगा, लेकिन मैं एक बड़ी स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि यूनियंस का काम है कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना। जो कर्मचारी पढ़ा लिखा नहीं है उसको गाइड करना, उसको लेके जाना, उसको बताना कि कहाँ से क्या काम होगा। सिर्फ आप भड़का कर कर्मचारियों को अपने पीछे मत लगाएं, कर्मचारियों को काम करने दें, क्योंकि अगर वो काम करेंगे तभी दिल्ली साफ रहेगी। अब वो सुबह हो सकता है, शाम को हो सकता है, तो बहुत सारे कर्मचारी हैं, फ्लेक्सिबल है, वो कहते हैं भाई हमें आप बताइए, हम अपना काम निपटाएंगे जो भी समय मिलेगा।